परेशान किया जाएगा तो सरकार के खिलाफ मुंह खोलने में वो डरेंगे। और अगर विपक्ष डरेगा, विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र अगर कमजोर हुआ तो फिर देश किसी के गुलाम हो जाएगा। उन तमाम अमर शहीदों की कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी जिन्होंने एक आदर्श भारत बनाने की बात कही थी। खबर यूपी के कन्नौज जिले से है, जहां ईडी और सीबीआई के गलत प्रयोग करने को लेकर तमाम सपा नेताओं ने कलेक्टर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। जहां सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को लेकर सपा नेता नवाब सिंह यादव ने आवाज बुलंद करते हुए कहा, सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा, चुनाव के समय सरकार लोकतंत्र का गला घोंट कर देश में उन शहीदों की शहादत दबाना चाहती है जिन्होंने आजादी में अपने प्राण देकर लोकतंत्र को बहाल कराया। उन्होंने गरजते हुए कहा, वर्तमान सरकार विपक्ष के मुंह खोलने पर जेल भेज रही है। उन्होंने कहा, दबाव में जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनकी जांचें बंद कर दी जाती हैं। क्या कहते हैं सपा नेता नवाब सिंह यादव, देखिए इस रिपोर्ट में। नेताजी, आज किस तरीके का ज्ञापन दिया आपने? आज लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत अपनी बात कहने का हक प्राप्त है। लेकिन आज सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो सरकार उसका मुंह बंद करने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग करती है। किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है आप देखें। चुनाव के पहली बार इतिहास में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। मैं ये नहीं कहता कौन ईमानदार कौन बेईमान। ये कार्रवाई चुनाव के बाद भी हो सकती है, चुनाव के पहले भी हो सकती है, पहले हो सकती थी। चुनाव के वक्त तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके सरकार ये दिखाना चाहती है, ये भय उत्पन्न करना चाहती है कि सरकार के खिलाफ जिसने मुंह खोला उसे जेल जाना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र इससे कमजोर होगा। लोकतंत्र कमजोर होगा तो हमारे अग्रज जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उनकी कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी, उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। उनके सपनों को साकार करने के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति संबोधित हम ज्ञापन देने आए हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग न किया जाए। आपको जो भी कार्रवाई करनी है 2 माह 3 माह बाद आप गिरफ्तारियां करिए, आप जेल भेजिए, आप जांच कराइए। लेकिन ये क्या है, जो आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसे आप जेल भेज देंगे। आप कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान अपराधी हैं, बेईमान हैं। अजीत पवार चक्की पीसिन चिल्ला रहे थे और छगन भुजबल, तमाम ऐसे नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से शामिल हो गए सारी जांच बंद हो गई, जेल में नहीं गए। आखिर ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी के पास गंगा जल है जिस पे डाल दिया वो पाक हो गया? कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी जो उसमें गया वो बिल्कुल फ्रेश बेदाग होकर निकलेगा? और इसी के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग रोकने के लिए आज हम नौजवान लोग ज्ञापन देने आए हैं। आचार संहिता है, परमिशन लेनी पड़ती, सड़कों पे आंदोलन नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने पहले कहा, सरकार किसी की रहे, अन्याय के खिलाफ जब तक इस जिस्म में खून का कतरा रहेगा हम लड़ाई लड़ेंगे।